हाय दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमें वैसे भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करके जाने चाहिए, जो हम बिना ज़्यादा सोचे क्विकली उनको आंसर कर सकें। ये टाइम भी सेव करते हैं और डेफिनेटली हमें ये स्कोर भी कराते हैं। चलिए क्विकली बिगिन करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके ठीक सामने है। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर 2। हु इज़ द फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी? साइकोडायनामिक, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइकोडायनामिक्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आंसर रहेगा सिगमंड फ्रॉइड, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन अवॉर्डेड एज अ पीएचडी इन साइकोलॉजी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज मार्गरेट फ्लो वॉशबर्न। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस? करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। रिमेंबर दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी एंड अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस एंड दिस। सो द करेक्ट answer for this is behavior and mental processes. These are the two terms associated with psychology. So psychology is said to be the scientific study of behavior and mental processes. You can also receive this PDF from our telegram channel. साइकोलॉजी किस टाइप की साइंस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगेन ये क्वेश्चन भी, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। साइकोलॉजी डिफरेंट साइंसेस से कनेक्टेड तो है, बट साइकोलॉजी प्राइमरीली एक सोशल साइंस ही है। So the correct answer is social science. The term used to refer the first 2 weeks of life is which one? The neonatal stage. जो सबसे फर्स्ट 2 वीक होते हैं बच्चे के, वो कहलाते हैं नियोनेटल स्टेज। द रेंज ऑफ IQ इन पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन तो है, MR तो है वो बच्चा, बट वो मॉडरेट लेवल पर है, तो 35 to 54 होता है। बिकॉज बिलो 70 मेंटल रिटार्डेशन बिगिन हो जाता है और वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो मॉडरेट होता है वो 35 से 54 के बीच रेंज करता है। डिफरेंट पीपल ऑफ्टन रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन, ऐसा होता भी है, कोई एक सिमिलर सिचुएशन में दो लोग एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसको साइकोलॉजी में टर्म दिया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सपोज अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद उस पर्सन के संग हम क्या नोटिस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो गया है, लेस कंसर्न है और इम्पल्सिव हो गया है अपने एक्शंस में। तो डेफिनेटली उस पर्सन ने का जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो सफ़र हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा। दैट इज़ नोन एज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का, वो डैमेज हुआ होगा, सफरिंग हुई होगी वहाँ पे, तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। द मेथड ऑफ गैदरिंग information अबाउट द ब्रेन दैट indicates द ओवरऑल activity of the brain is known as positron emission tomography. So this is again you have to remember this thing. Coming to question number 12, which of the following part of the brain sends signals alert to the higher center? कौन सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो हमें सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से हम अटेंटिव हो जाते हैं? दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो एक्टिव करता है हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ पर अटेंशन पे कर पाते हैं मैसेजेस रिसीव करने के बाद। Now we have a question. Amit made a to-do list, but he mistakenly left it at home while going out for his initial activity. When he tried to remember it, he only remembers the beginning of the list and end of the list. उसको बीच की चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं। ऐसा कब होता है? इस इफेक्ट को हम साइकोलॉजी में कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो रिमेंबर कि जब कोई पर्सन बिगिनिंग और एंड की चीज़ों को तो याद रख पाता है मगर मिडिल की चीज़ों को भूल जाता है, तो ये इफेक्ट कहलाता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि सीरियल पोजीशन इफेक्ट किसने दिया था, उसको भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? अगर इंडिया में कहें तो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो जाती है, बाकी आपको पता ही है। जनरल अगर पूछा जाता है तो लेप्जिग जर्मनी में साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेप्जिग जर्मनी में वैसे हुई थी अगर हम पूरी तरीके से देखें, और अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सीरियल पोजिशन इफेक्ट किसने दिया था? अभी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको याद रखना है, हरमन एबिंगहॉस ने। साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल परसेप्शन और फिजिकल स्टिमुलाई, ऑप्शन नंबर 2 ये है। साइकोफिजिक्स में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज यू एंटर इन अ रूम एंड नोटिस अ
disgusting smell on your first walk into the room, but you stop noticing it when you stay there for a while. ऐसा होता भी है कि जब जब हम किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, कोई हमें स्मेल आती है तो हम रह ही नहीं पाएँगे, तो हम वहाँ से एग्ज़िट ही कर जाएँगे। लेकिन अगर हमें रुकना पड़ जाए वहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस होते हैं वो उस एडैप्टेशन के प्रोसेस को वहाँ पे फ़ॉलो करती हैं। तो इसीलिए ये सेंसरी एडैप्टेशन का एक एग्ज़ाम्पल है। हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? गिलफर्ड का नाम सबसे आगे आता है। जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड, याद रखिएगा। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलीव दैट द माइंड इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी? ये कौन सा थॉट है जो इस चीज़ को कहता है कि माइंड बॉडी से एकदम ही डिफरेंट है? माइंड बॉडी डुअलिज्म, ये आप फिलोसफी में भी पढ़ते हैं, वहाँ से भी ये टॉपिक लिया गया है, जो कि साइकोलॉजी में भी स्टडी होता है। So this was it for today's class. I hope you have understood the concept. The questions were very important in this PDF. You can receive this PDF from our Telegram channel. And I will see you soon in the next video. If you have found the video useful, then please subscribe to the channel and stay connected. Thank you so much. Bye-bye.